तो इंतजारी का नमूना मैं बता दूंगा तो बाबा जी के फिर शंका भी खत्म हो जाए कि बाबा जगदीश जी महाराज छुट्टी उलाने की क्या तैयारी कर, हम सबको कहां पर बैठकर कब तक किस तरह उसका इंतजार करना चाहिए। भगवान राम त्रेता में आए, उन्होंने भी एक आवाज लगाई कि मैं राम राज की स्थापना करने आया। प्रेमियों, राज्य एक छोटी व्यवस्था है, लेकिन बाबा जी ने सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प लिया है, विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। जब भगवान राम को एक देशी प्रदेशी राम राज लाने की आवाज को पूरा करने के लिए 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सतयुग लाने का संकल्प लिया है, विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। ऐतिहासिक तौर पर प्रेमियों, इनको कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि संत महापुरुष किसी मर्यादा को खत्म नहीं करते, बंद नहीं करते, बहुत मर्यादित होती। आपको सब ध्यान देखना है। चलो, भगवान तो झूठ नहीं बोलेगा। भगवान राम की इंतजारी का नमूना बता दूंगा आपको। उन्होंने सगे माँ बाप को छोड़ दिया, प्यारी अयोध्या नगरी को छोड़ दिया, अपने धन महल खजानों को छोड़ दिया, अपनी रैयत रियाया प्रजा को छोड़ दिया, सीधे जंगल चले गए। मर नहीं गए, जंगल चले गए। किसके लिए? इंतजारी के लिए। कितने दिनों के लिए? 14 वर्ष के लिए। जब जंगल में पहुंचे तब सीता से कह रहे, सीते, बगैर तुम्हारे हरण के रावण के मर्द का कोई विधान नहीं है, इसलिए सीते तुम्हारा हरण निश्चित होगा। देखो, लीला जानबूझ के, लीला अज्ञानता में नहीं होती। क्या कह रहे हैं? बगैर तुम्हारे हरण के रावण के मरण का विधान ही नहीं, इसलिए तुम्हारा हरण निश्चित होगा। लेकिन हरण होने के पहले तुम मेरे एक आदेश को मान दो। सीते ने कहा, भगवान क्या आदेश आपका? रामचरितमानस में गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि सुनव है प्रिया ए तुम सुनव सुशीला और हम कहा चुकर ने चाहत नर लीला और जब लागे कारा वो अगिन बिच भाषा और तब तक करो निशाचर नासा। भगवान राम ने सीता से क्या किया? सीते, मैं नरलीला करने आया हूं, तुम मेरा सहयोग करो। मैं तुम्हारे नरलीला सिवा बिना नरलीला नहीं कर सकूंगा। तुम ऐसा करो, अपना असली रूप अग्नि में समर्पित कर दो, अग्नि को दे दो और मिलता जुलता रूप बाहर में ले आओ। मैं उसी यानी नकली रूप से लीला कर दूंगा। प्रेमियों, असली रूप अग्नि में, नकली रूप मिलता जुलता बाहर। उसी को रावण चुरा के ले गया था, उसी को राम ने माध्यम बनाकर पूरी नरलीला कर दी। ये आपको समझना है। इतिहास सब सारी जानकारी आप में समाये बैठा, लेकिन तुमको इतिहास की जानकारी नहीं है, तभी तुम शंका संदेह में चले जाते हो। देखिए प्रेमियों, लीला शंका भी पैदा करती है और लीला भक्तों की परीक्षा भी दी, दोनों काम करती है। जब मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा, लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। भगवान राम को मौका मिल गया, लीला करने लगे। क्या करने लगे? एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगे। ये देखकर जितने कोल भी बंदर जुड़े थे साथ छोड़ के भगने लगे। अरे कहा, ये भगवान कुछ नहीं, ये खुजूर रो रहा, हमारी क्या मदद करेगा? एक छोटी सी लीला में शंका पैदा हो गई और सब भगवान राम का साथ छोड़ के भगने लगे। लेकिन प्रेमियों, हनुमान डाली पर बैठा। भगने वालों ने कहा, हनुमान सब चले गए, तुम अभी बैठे हो। कहा, देखो भाई, मैं सेवक हूं, मैं उनका भक्त हूं, प्रेमी हूं। सेवक का काम अपने इष्टाराध गुरु के आदेश का पालन करना और अग्रिम आदेश का इंतजार करना, यह है सेवक भक्त प्रेमी की पहचान। प्रेमियों, जब राम का इतिहास लिखा गया तो नाम तो सबका आया, जामवंत, नली, लंगर, सबका नाम आया, लेकिन पूजा सिर्फ हनुमान की होती, किसी की पूजा भक्त की होती है,
शिष्य की नहीं होती। आपको यही ध्यान देना चाहिए। अब 45 करोड़ शिष्यों में कितने भक्त हैं, कितने अभक्त हैं, कितने स्वार्थी लोभी लालची, कितने परमार्थी हैं, कितने अपनी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाना चाहते, कितने लोभ लालच रुपए पैसे धन दौलत में फंसकर काल माया के देश में रहना चाहते। यही खटनी खटनी और यही परीक्षा है। प्रेमियों, बाबा जी ने क्या कहा था, आगे भविष्य में एक ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा। मैं एक छोटी सी लीला करूंगा, छोटा सा खेल खेलूंगा। मेरी लीला और खेल को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना, भजन करके मेरा इंतजार करना। उस छोटी सी लीला और खेल में मुट्ठी भर लोग बचेंगे, उन्हीं से परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। जय गुरुदेव। ये आपको ध्यान में देना, ये गुरबाणी आपको ध्यान में रखनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पास गुरु का एक भी वचन नहीं। फिर तुम शंका संदेश से कैसे बचोगे, कैसे बच पाएंगे आप? ये सब चीजें ध्यान में आपको रखने की थी। इसीलिए आपको 10 जुलाई 1952 से कितनी मेहनत, कितना परिश्रम किया गया। इस नृत्य मंडल पर कबीर से लेकर और कितने संत महापुरुष आए, इस तरह की मेहनत परिश्रम किसी ने नहीं किया है जो बाबा जयपुर जी महाराज किसके लिए किया? हमारे आपके। कहा था बच्चा, तुमको तुम्हारी चिंता नहीं है, लेकिन हमको तुम्हारी चिंता है, क्योंकि हमने तुमको नामदान दे दिया है। नामदान गड्ढे में धकेलने के लिए नहीं किया जाता, नामदान कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। जब तक जीवात्मा को जगा के परमात्मा से नहीं मिला लेंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ते, क्योंकि सदगुरु 7 जन्म तक पीछा करता। सिंह गहन सतगुरु गहन, केला फरे एक बार, क्रिया तेल अमीर चढ़े दूसरी बार। ये दोबारा नहीं, एक ही बार पकड़ते नहीं। आप सुमरन ध्यान करोगे दूसरी बार, अरे तीसरी बार 7 जन्म तक। ये अन्य संतों की वाणी है, लेकिन समर्थ मालिक ने क्या कहा कि अगर मेरी बात मान लो, मुझ पर विश्वास कर लो, इस नाम रूपी नौका पर बैठ जाओ, तो मैं तुमको एक ही जन्म में पार कर दूंगा। ऐसा संकल्प इस मृत्यु मंडल पर किसी संत ने नहीं दिया। आपको यह सब विचार करना चाहिए था कि हमको ऐसे समृद्ध मालिक मिले, न घर गृहस्थी छुड़ाई, न साधु बनाया, न परिवार से अलग किया, न खेती दुकान दफ्तर व्यापार बिजनेस मजदूरी आपकी बंद, न कोई जात पात बिगाड़ी। और आपको इतना अमोलक रास्ता, अमोलक धन है ये, जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जिसको नाम दान किया। आपने क्या कदर क्या की? मैं ये पूछ रहा हूं, आपने क्या कदर की? प्रेमियों, एक बात और आपसे पूछूंगा, बाल बच्चेदार और सही बोलना। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया है या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। देखो, सच्चाई को जोर से बोलिए। ये वायुमंडल और पेड़ पौधे सब साक्षी गवाह है। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया है या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निज धाम निज लोग पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज ने किया है या किसी चेले ने किया है? गुरु महाराज ने। फिर तुम क्या कह रहे हो? नामदान गुरु से लिया, उनको गुरु बनाया, गुरु ने हाथ पकड़ा है पार करने का बात, और क्या कह रहे हो? इतने भी तुम्हारे में समझ नहीं दे पाई, तुम्हारी बुद्धि ने इतना भी काम नहीं किया कि किसने नामदान दिया, हम क्या कह रहे? यह सब आपको सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए आपको, और आपने ये कुछ नहीं सोचा। प्रेमियों, बाबा जी ने यह भी कहा था कि भगवान राम को त्रेता के परिवर्तन में 18 महीना लग गया।
भगवान कृष्ण को द्वापर के परिवर्तन में 18 दिन लगे, लेकिन बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। जय गुरुदेव। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई कि मेरा गुरु समय का कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है। कलयुग सबसे ज्यादा खराब, एकदम पाप की सीमा, हिंसा की सीमा, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार की, झूठ छल कपट बेईमानी की सीमा टूट गई। लेकिन सम्राट गुरु क्या कह रहा है? मैं ऐसी कलयुग की गंदगी को हटाने में हमको बच्चा 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। कितनी बड़ी शक्ति लेके आया महापुरुष, और आपकी समझ में कुछ नहीं है, कुछ भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। प्रेमियों, ये 18 अंक बड़ा खतरनाक अंक, बड़ा खतरनाक। त्रेता के 18 महीना, द्वापर के 18 दिन, कलयुग की 18 मई, ये क्या इशारा कर रही है? और अभी तक आप इशारे को नहीं समझ पाए हो। ये 18 अंक प्रलय का अंक, परिवर्तन का अंक है, विनाशकारी लीला का अंक है। आपको समझना चाहिए। बाबा जी ने अपनी लीला का वही अंक रखा जो भगवान राम और कृष्ण की लीला का 18 महीना 18 दिन, ताकि प्रेमियों को मेरी लीला समझने में कोई दिक्कत परेशानी न हो। लेकिन समझ आप भी कुछ नहीं समझ पाए हो। 18 मई बड़ा खतरनाक, बड़ी विनाशकारी लीला का अंक है। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास गुरु का एक भी वचन नहीं, फिर आप संकल्प समझे से कैसे बचोगे, कैसे बचेंगे आप? ये सब ध्यान में आपको रखना चाहिए। एक चीज प्रेमियों,